नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑब्जेक्टिव सेंटर पर। दोस्तों इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि जो भी स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि इस बार दोस्तों ITI फिटर सेकेंड ईयर का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं CBT का, तो उनके लिए दोस्तों ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होगा, क्योंकि दोस्तों ये पिछले साल का पेपर है जो कि 17 जुलाई 2023 को हुआ था। ठीक, तो अगर आप लोग दोस्तों इस बार अगस्त में पेपर देने जा रहे हैं 1 से 27 अगस्त के बीच में, तो आपके लिए वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होगा, क्योंकि ये पिछले साल का पेपर है और पिछले साल से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन रिपीटेड भी होते हैं और इस पेपर से आपको एक आइडिया भी लग जाएगा कि पिछले साल किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए थे और आपको किस तरह के एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ठीक, तो चलिए हम लोग शुरू कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये फिटर थ्योरी में सबसे पहले मैं बता दूं दोस्तों, आप लोगों को यहाँ पर ट्रेड थ्योरी का टोटल आपको 38 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ठीक, तो यहाँ पर 38 क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। सबसे पहले देखिए क्या दिया गया है। पहला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है विच मेथड ऑफ हीट ट्रीटमेंट टू इम्प्रूव मशीनेबिलिटी एंड डक्टिलिटी इन द जॉब। ऊष्मा उपचार की कौन सी विधि द्वारा किसी जॉब में मशीनीकरण और डक्टिलिटी का सुधार होगा। तो देखिए ऊष्मा उपचार की जिस विधि में मशीनेबिलिटी और डक्टिलिटी में सुधार होता है वह रहता है दोस्तों आपका अनीलिंग। ठीक, तो अनीलिंग यहाँ पर दोस्तों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा अनीलिंग। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक, अब देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज द फाइल फॉर लॉक रिपेयर एंड फाइलिंग हार्ड नॉच इन कीज। ताले की मरम्मत और चाबियों में हार्ड नाच की फाइलिंग करने के लिए किस फाइल का उपयोग करते हैं। तो देखिए ताले की मरम्मत और चाबियों में हार्ड नाच की फाइलिंग करने के लिए हम लोग वार्डिंग फाइल का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर इसका डी आंसर करेक्ट हो जाएगा, वार्डिंग फाइल। अब चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पर। तीसरा क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है व्हाट इज द पार्ट मार्क एज यक्स। यक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम बताना है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर ये जो यक्स पार्ट यहाँ पर देखिए दर्शाया गया है, ये दोस्तों यक्स पार्ट आपका कहलाता है एडजस्टेबल नट या एडजस्टिंग नट। ठीक, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा, एडजस्टिंग नट। चौथा क्वेश्चन यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है व्हाट इज द पर्पज ऑफ डीप ग्रूव टाइप ऑफ बॉल रेसेज प्रोवाइडिंग इन द बॉल बियरिंग। बॉल बियरिंग में प्रदान किए गए गहरे ग्रुप से वाले बॉल रेसेज का उद्देश्य क्या है। तो देखिए बॉल बियरिंग में प्रदान किए गए गहरे ग्रुप से वाले बॉल रेसेज का जो उद्देश्य रहता है वो रहता है टू विथ स्टैंड एक्सियल थ्रस्ट, यानी कि अच्छी थ्रस्ट को सामना करने के लिए हम लोग बॉल बियरिंग में गहरे ग्रुप्स वाले बॉल रेसेज का हम लोग प्रयोग करते हैं। पांचवा क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है व्हाट इज द मार्क एज एक्स। सिंबल यहाँ पर देखिए जो दर्शाया गया है, यहाँ पर यक्स किसको दर्शा रहा है ये पूछा गया है। तो देखिए दोस्तों ये जो यक्स है यह आपको मंथली को बताता है। ठीक, तो यहाँ पर देखिए एक चीज़ यहाँ पर देखिए, ये जो सर्किल है ना ये आपका डेली को बताता है और ये जो त्रिभुज है ये आपका वीकली को बताता है और ये जो है दोस्तों ये आपका मंथली है, बाकी ये आपका ईयरली हो जाता है, ये ईयरली है। ठीक, तो पूछा क्या गया था एक्स वाला क्या है, तो ये मंथली है। ठीक, और वीकली की बात करते हैं तो वीकली का बात यहाँ पर त्रिभुज वाला हो जाता, डेली का बात यहाँ पर गोल वाला हो जाता और ये ईयरली का है। ठीक, अब देखिए चलते हम लोग अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है 6 नंबर का क्वेश्चन। यहाँ पर देखिए नेम द टाइप ऑफ बेल्ट फास्टनर। बेल्ट फास्टनर का नाम बताना है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर जो बेल्ट फास्टनर है ये आपका कहलाता है दोस्तों क्रिसेंट प्लेट बेल्ट फास्टनर। तो क्रिसेंट प्लेट बेल्ट फास्टनर के ये दिया गया है फिगर। सातवां क्वेश्चन करा व्हाट इज द नेम ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। इस यंत्र का नाम बताना है जो फिगर में दिखाया गया है। तो दोस्तों ये जो इंस्ट्रूमेंट है ये इंस्ट्रूमेंट आपका कहलाता है हाइट गेज विथ स्लिप गेज होल्डर। स्लिप गेज होल्डर के साथ हाइट गेज आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। आठवां क्वेश्चन करें विच की इज यूज्ड फॉर ट्रांसमिटिंग लाइट टार्क। रोज यानी कि यहाँ पर रोशना टार्क नहीं होगा, लाइट टार्क मतलब हल्के टार्क यानी कि कम टार्क। तो कम टार्क को ट्रांसमिट करने के लिए हम लोग किस प्रकार के की का प्रयोग करते हैं। तो देखिए जो कम टार्क को संचारित करना होता है तो उसके लिए हम लोग जो कुंजी यूज करते हैं वो हमारा आता है वुडरफ की। ऑप्शन नंबर यहाँ पर भी करेक्ट हो जाएगा, वुडरफ की। और देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है 9 नंबर का, कह रहा है विच लॉ स्टेट्स दैट द प्रेशर एग्जर्टेड ऑन ए लिक्विड इज ट्रांसमिटेड इक्वली इन ऑल द डायरेक्शन। किस नियम में यह कहा गया है कि एक तरल पर डाला गया दबाव सभी दिशाओं में समान रूप से प्रसारित होता है। तो रहता है दोस्तों पास्कल का नियम। तो पास्कल का नियम यही रहता है कि अगर तरल पर हम लोग दबाव डालते हैं तो सभी दिशाओं में समान रूप से वितरित हो जाता है, वह पास्कल का नियम है। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है 10 नंबर का, व्हाट इज द यूज ऑफ रिंग गेज।
रिंग गेज का प्रयोग हम लोग कहाँ पर करते हैं? तो देखिए दोस्तों, जो रिंग गेज होता है इसका प्रयोग हम लोग कहाँ पर करते हैं? तो रिंग गेज का प्रयोग हम लोग बाहरी व्यास को चेक करने के लिए करते हैं। तो यानी कि चेक शाफ्ट डायमीटर, शाफ्ट का व्यास मापने के लिए हम लोग रिंग गेज का प्रयोग करते हैं, या बाहरी व्यास को मापने के लिए रिंग गेज का प्रयोग करते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सिलेंडर आउटपुट फोर्स का फार्मूला क्या है? तो सिलेंडर आउटपुट का जो बल होता है उसका फार्मूला जो होता है वो रहता है P इक्वल टू, यहाँ पर देखिए ये F इक्वल टू P इंटू A/10। ठीक। 12 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है स्नेहन की विधि कौन सा है? व्हाट इज द मेथड ऑफ लुब्रिकेशन? स्नेहन की दोस्तों ये जो विधि दिखाई गई है आयल कैन मेथड है। तो आयल, यहाँ पर देखिए आयल ये दिया गया है, आयल गन मेथड है, यहाँ पर एक गन की तरह है ये, तो आयल गन मेथड। तो यहाँ पर देखिए 13 नंबर क्वेश्चन करें, विच इज यूज्ड टू अलाइन द मशीन टूल्स एक्यूरेटली? मशीन टूल को सटीक रूप से संरेखित करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो देखिए मशीन टूल को सटीक रूप से संरेखित करने के लिए हम लोग प्रिसीजन स्पिरिट लेवल का प्रयोग करते हैं। परिशुद्धता स्पिरिट स्तर यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन करें, व्हाट इज द कैपेसिटी ऑफ द पाइप वाइज टू होल्ड पाइप डायमीटर इन mm? पाइप वाइज कितने मिलीमीटर व्यास के पाइपों को पकड़ने की क्षमता रखता है? तो देखिए जो पाइप वाइज होता है यह दोस्तों 63 mm व्यास के पाइपों को पकड़ने में सक्षम रहता है। तो 63 mm आप लोग याद रखिएगा। 15 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ द सरफेस टेक्सचर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट? सतह टेक्सचर मापने के उपकरण का नाम क्या है? तो देखिए सतह टेक्सचर को मापने के लिए ये जो आपको उपकरण दिखाया गया है, ये उपकरण का नाम है दोस्तों आपका मैकेनिकल सरफेस इंडिकेटर। तो मैकेनिकल सरफेस इंडिकेटर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, विच मटेरियल इज यूज्ड टू मेक साइन बार? साइन बार बनाने के लिए किस मटेरियल का प्रयोग करते हैं? तो साइन बार बनाने के लिए हम लोग स्टेबलाइज्ड क्रोमियम स्टील का प्रयोग करते हैं। दोस्तों आप लोगों के लिए मैं बता दूं कि यहाँ पर जो भी कैंडिडेट हैं तो उनके लिए दोस्तों ऑब्जेक्टिव सेंटर जो टेलीग्राम चैनल है आप लोग ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों ये जो ऑब्जेक्टिव सेंटर टेलीग्राम चैनल है इस पे आपको दोस्तों ये PDF भी मिल जाएगा। तो आप लोग अगर इस ऑब्जेक्टिव सेंटर टेलीग्राम चैनल को नहीं ज्वाइन किए हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप लोग ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा ऑब्जेक्टिव सेंटर नाम से, या फिर आप लोग सर्च कर लीजिएगा टेलीग्राम को। ठीक, वहाँ पर दोस्तों PDF डाला गया है। और ये जो वीडियो है दोस्तों ये 6वां वीडियो है, तो 5 वीडियो का और पिछला जो है वो भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और PDF आपको टेलीग्राम पर दे दिया जाएगा। तो आप लोग टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 17 नंबर का क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है विच लॉ स्टेट्स दैट मास ऑफ गैस इज कंप्रेस्ड आर एक्सपेंडेड एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर देन द एब्सोल्यूट प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूम? कौन से नियम में, कानून नहीं होगा यहाँ पर नियम होगा, कौन से नियम में यह कहा गया है कि गैस का द्रव्यमान लगातार तापमान पर संकुचित या विस्तारित होता है तो निरपेक्ष दबाव आयतन के व्युत्क्रमानुपाती होता है? तो यह रहता है दोस्तों आपका बायल का नियम। बायल का नियम देखिए ये क्या रहता है, कांस्टेंट टेम्परेचर पर कार्य करता है। ठीक, यानी कि इसमें टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, तो जब भी कांस्टेंट टेम्परेचर की बात करें तो बायल का नियम। ठीक, अब 18 नंबर का क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है विच बियरिंग मटेरियल इज यूज्ड इन कनेक्टिंग रॉड एंड इलेक्ट्रिकल मोटर? कनेक्टिंग रॉड और इलेक्ट्रिकल मोटर में कौन सी बियरिंग सामग्री का प्रयोग करते हैं? तो देखिए कनेक्टिंग रॉड और इलेक्ट्रिक मोटर में बियरिंग बनाने के लिए हम लोग जो सामग्री यूज करते हैं वह कॉपर लेड एलॉय रहता है। तो कॉपर लेड मिश्र धातु करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज द रेंज ऑफ साइज इन इंडिविजुअल रेडियस गेज? व्यक्तिगत त्रिज्या गेज में आकार की सीमा क्या है? तो देखिए व्यक्तिगत त्रिज्या गेज में आकार की जो सीमा है वह है आपका स्टेप ऑफ 1 mm। 20 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, विच स्पेशल फाइल इज यूज्ड फॉर नैरो वर्क? संकीर्ण कार्य के लिए किस विशेष फाइल का उपयोग किया जाता है? तो देखिए संकीर्ण फाइल के लिए हम लोग पिलर फाइल का प्रयोग करते हैं। 21 नंबर का क्वेश्चन कर रहा है विच बियरिंग मटेरियल इज बेस्ट सूटेड फॉर हार्ड जर्नल्स? हार्ड जर्नल के लिए कौन सी बियरिंग मटेरियल सबसे उपयुक्त है? तो इसके लिए दोस्तों एल्युमिनियम एलॉय, एल्युमिनियम मिश्र धातु ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन है व्हाट इज द नेम ऑफ द सिंबल? ये जो आपको सिंबल दिखाया गया है इस सिंबल का नाम बताना है। तो ये जो सिंबल है दोस्तों ये आपका कहलाता है सिंगल एक्टिंग सिलेंडर विथ स्प्रिंग। स्प्रिंग के साथ सिंगल एक्टिंग सिलेंडर का ये आपका फिगर दिया गया है। अब है 23 नंबर का क्वेश्चन, यहाँ पर देखिए कह रहा है व्हाट इज द नेम ऑफ द गेज? ये जो आपको गेज दिखाया गया है इस गेज का नाम बताना है।
तो ये गेज है दोस्तों आपका टेपर रिंग गेज। तो टेपर रिंग गेज यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 24 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं यहाँ पर, व्हाट इज द नेम ऑफ द वाल्व सिंबल। ये जो वाल्व सिंबल दिखाया गया है किस प्रकार का है, तो ये जो वाल्व सिंबल है दोस्तों ये 3 टू वे वाल्व है, तो 3 टू वे वाल्व करेक्ट आंसर हो जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट मार्क एज एक्स इन हाइड्रोलिक पावर सिस्टम। हाइड्रोलिक पावर सिस्टम में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम बताना है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर हाइड्रोलिक सिस्टम में जो एक्स के रूप में यहाँ पर जो चिन्हित भाग है ये दोस्तों क्या है, तो ये जो आपको सिस्टम दिखाया गया है हाइड्रोलिक सिस्टम, ये आपको कहलाता है डबल एक्टिंग सिलेंडर। ठीक, तो डबल एक्टिंग सिलेंडर का ये फिगर दिया गया है। 26 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट मार्क एक्स इन द गियर। यहाँ पर देखिए ये जो गियर दिया गया है यहाँ से यहाँ तक की ये दोस्तों जो दूरी होती है ये आपका कहलाता है इसका फेस विड्थ, फेस की चौड़ाई। ठीक, तो ये फेस की चौड़ाई कहलाती है। 27 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है, विच टाइप ऑफ ड्राइव इज यूज्ड फॉर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस एंड फॉर लार्ज अमाउंट ऑफ पावर ट्रांसमिशन। लंबी दूरी के लिए और बड़ी मात्रा में शक्ति संचरण के लिए किस प्रकार की ड्राइव का उपयोग किया जाता है। तो देखिए लंबी दूरी के लिए और बड़ी मात्रा में शक्ति संचरण के लिए हम लोग गियर ड्राइव का प्रयोग करते हैं। यूनिवर्सल कपलिंग कहाँ पर प्रयोग करते हैं, तो देखिए यूनिवर्सल कपलिंग हम लोग ऑटोमोबाइल व्हीकल में हम लोग ऑटोमोबाइल वाहनों में हम लोग प्रयोग करते हैं। अब कह रहे हैं अगला क्वेश्चन कि व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट मार्क एज एक्स इन द बेल्ट ड्राइव। बेल्ट ड्राइव में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम बताना है। यहाँ पर जो दोस्तों ये एक्स पार्ट है ये आपका जॉकी पुल्ली कहलाता है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा जॉकी पुल्ली। 30 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द लैपिंग। लैपिंग क्या है, तो लैपिंग है दोस्तों आपका प्रिसीजन फिनिशिंग ऑपरेशन। तो प्रिसीजन फिनिशिंग ऑपरेशन है आपका लैपिंग। 31 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, व्हाट इज द मेथड ऑफ सरफेस हार्डनिंग। सरफेस हार्डनिंग करने की ये जो विधि है तो ये देखिए सभी तरह से पैक है, तो चार यानी कि एक बक्सा है इसके अंदर ये पैक है, तो ये आपका कहलाएगा पैक कार्बोराइजिंग। तो पैक कार्बोराइजिंग आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए 32 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है, विच टाइप ऑफ की यूज्ड इफ द हब ऑफ पुल्ली हैज 2 एक्सियली स्लाइड ऑन द शाफ्ट टू सम डिस्टेंस। यदि हब या पुल्ली को अच्छी रूप से कुछ दूरी तक शाफ्ट पर स्लाइड करना है तो किस प्रकार की कुंजी का उपयोग करते हैं। तो इसके लिए हम लोग दोस्तों फीदर की का प्रयोग करते हैं। तो यदि हम हब या पुल्ली को अच्छी रूप से कुछ दूरी पर शाफ्ट को अगर स्लाइड करना चाहते हैं तो हम लोग कुंजी जो यूज करते हैं वह फीदर की रहता है। अब देखिए 33 नंबर का क्वेश्चन क्या रहा है, विच टाइप ऑफ रिंच इज यूज्ड फॉर मोर देन 50 mm डायमीटर पाइप टू टाइट विथ हैवी ग्रिपिंग। किस प्रकार की रिंच का प्रयोग 50 mm से अधिक व्यास के मीटर पाइप के लिए मजबूत पकड़ के साथ कसने के लिए किया जाता है। तो ये रहता है दोस्तों चैन पाइप रिंच। आपका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। 34 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द सिस्टम ऑफ लुब्रिकेशन। लुब्रिकेशन की प्रणाली क्या है। तो यहाँ पर ये जो लुब्रिकेशन की सिस्टम दिखाई गई है ये आपका वीक फीड सिस्टम दिखाया गया है। तो वीक फीड सिस्टम आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्नेहन प्रणाली की ये वीक फीड सिस्टम है। 35 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं यहाँ पर, व्हाट इज द ऑपरेशन परफॉर्म्ड बिफोर ज्योमेट्रिकल टेस्ट ऑन मशीन। मशीन पर ज्यामितीय परीक्षणों से पहले किए जाने वाले ऑपरेशन क्या है। तो देखिए मशीन पर ज्यामितीय परीक्षणों से पहले किए जाने वाले जो ऑपरेशन है वह है आपका लेवलिंग। तो लेवलिंग ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 36 नंबर क्वेश्चन है, विच सिस्टम द वीक फीड लुब्रिकेशन इज कैटेगराइज्ड। तो वीक फीड स्नेहन किस प्रणाली के अंतर्गत कैटेगराइज होता है। तो वीक फीड स्नेहन सिस्टम जो होता है ये आपका ग्रेविटी फीड के अंतर्गत आता है, यानी कि गुरुत्वाकर्षण फीड आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 37 नंबर क्वेश्चन कर व्हाट इज द मेथड ऑफ सरफेस हार्डनिंग। अच्छा देखिए दोस्तों यहाँ पर ये देखिए यहाँ पर फ्लेम है ना, फ्लेम यानी कि आग है, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका फ्लेम हार्डनिंग। तो यहाँ पर देखिए फ्लेम हार्डनिंग आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, अच्छा अब देखिए कहीं कहीं एक फिगर और ऐसे दिखेगा आपको, तो यहाँ पर ये आग नहीं रहेगा। जब आग नहीं रहेगा तो वहाँ पर आपका इंडक्शन हार्डनिंग होता है। ठीक, अगर इसमें आग देती है तो ये फ्लेम हार्डनिंग आता रहता है। क्वेश्चन आप लोग देखेंगे और कोई सेट मैं दिखाऊंगा आपको तो उसमें देखिएगा, या फिर पिछला सेट देखेंगे तो उसमें भी दिया हुआ है। व्हाट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द लुब्रिकेंट दैट द वेपर इज गिवन ऑफ फ्रॉम द ऑयल। लुब्रिकेंट की वह कौन सी संपत्ति है जिससे तेल से वाष्प निकलती है। तो वह रहता है फ्लैश पॉइंट। ठीक, तो लुब्रिकेंट की वह कौन सी संपत्ति है। संपत्ति नहीं होगा दोस्तों, वह होगा प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी मतलब होता है आपका गुण, यानी कि लुब्रिकेंट की वह कौन सा गुण है जिससे तेल से वाष्प निकलती है। तो देखिए लुब्रिकेंट की वह
गुड़ जिससे तेल से वाष्प निकलती है वह फ्लैश पॉइंट कहलाता है। ठीक, यहाँ पर संपत्ति नहीं बल्कि प्रॉपर्टी यानी कि गुड़ होगा। तो हिंदी में काफ़ी ज़्यादा मिस्टेक भी दिया है। अब देखिए वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस का दोस्तों यहाँ पर आपको 6 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, जिसमें से दोस्तों यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट आर द वेरियस स्टेज ऑफ हीट ट्रीटमेंट। उष्मोपचार की विभिन्न चरण क्या हैं। तो देखिए हीट ट्रीटमेंट के पहले हीटिंग करते हैं, फिर सोकिंग करते हैं, फिर क्विंचिंग करते हैं। दूसरा क्वेश्चन है व्हाट इज द पर्पज ऑफ लुब्रिकेंट। स्नेहन की कौन सा विधि है, मतलब हम लोग किस उद्देश्य से स्नेहन या लुब्रिकेशन करते हैं। तो टू रिड्यूस फ्रिक्शन यानी कि घर्षण को कम करने के लिए हम लोग लुब्रिकेशन करते हैं। ठीक, तीसरा क्वेश्चन कह रहा है विच सिंबल इज यूज्ड टू एक्सप्रेस चेंज इन लेंथ। लंबाई में परिवर्तन को हम लोग डेल्टा एल से दर्शाते हैं। ठीक, चौथा क्वेश्चन कह रहे हैं यहाँ पर व्हाट इज द फार्मूला फॉर एरिया ऑफ द सर्कल। वृत्त के क्षेत्रफल के लिए सूत्र क्या है। तो इस वृत्त का क्षेत्रफल होता है दोस्तों यहाँ पर पाई आर स्क्वायर होता है। तो पाई आर स्क्वायर यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पर व्हाट इज द नेम ऑफ ए बुकलेट द रेट्स ऑफ वेरियस टर्म आर इंडिकेटेड। उस पुस्तिका का नाम क्या है जिसमें विभिन्न दरों का संकेत दिया रहता है। तो उससे हम लोग बोलते हैं दोस्तों प्राइस कैटालॉग यानी कि मूल्य सूची। मूल्य सूची के अंतर्गत एक पुस्तिका है जिसमें विभिन्न दरों का संकेत दिया जाता है। छठा क्वेश्चन है व्हाट इज द अदर टर्म ऑफ पॉकेट रेफरेंस इन इंजीनियरिंग वर्ड। इंजीनियरिंग कार्य में पॉकेट रेफरेंस का दूसरा नाम क्या है। तो वो है दोस्तों आपका हैंड बुक यानी कि पुस्तिका। अब देखिए दोस्तों इंजीनियरिंग ड्राइंग का आपको 6 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर पहला क्वेश्चन कर विच सिंबल इज यूज्ड फॉर लैप ज्वाइंट। दोस्तों एक चीज़ मैं बता दूं, जिनको भी प्रीवियस ईयर का पेपर डाउनलोड करना है तो आप लोग ऑब्जेक्टिव सेंटर टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लें, या फिर दोस्तों ऑब्जेक्टिव सेंटर वेबसाइट यहाँ पर देखिए जो ऑब्जेक्टिव सेंटर लिखा है इसी नाम से दोस्तों एक वेबसाइट है, उसको ITI एग्जाम का एक सेक्शन होगा वहाँ से जाके आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। एडमिट कार्ड डाउनलोड कर पाएंगे, रिजल्ट मार्कशीट सब कुछ वहाँ पर आपको लिंक मिलता रहेगा। लेटेस्ट फॉर्म जो रहते हैं वो भी सभी अपडेट आपको मिलते रहेंगे। तो पहला क्वेश्चन है विच सिंबल इज यूज्ड फॉर लैप जॉइंट। लैप जॉइंट के लिए दोस्तों सिंबल क्या है। तो ये दोस्तों लैप जॉइंट का ये आपका सिंबल दिया गया है। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ पर विच नट कैन बी इजिली ऑपरेटेड विथ थंब एंड फिंगर। जिसे अंगूठे और उंगली से आसानी से संचालित किया जाता है वह ऑपरेशन या विधि कौन सी है। तो वह दोस्तों विंग नट। विंग नट दोस्तों ऐसा नट होता है जिसको हम लोग अपने हाथ से कस सकते हैं और खोल सकते हैं, उसमें दिया रहता है। ठीक, तीसरा क्वेश्चन है द इंक्लूडेड एंगल ऑफ पाइप थ्रेड इज अराउंड। पाइप थ्रेड को शामिल कितने एंगल के चारों ओर है। तो यह दोस्तों 55 डिग्री। तो पाइप थ्रेड में जो होता है ये दोस्तों इंक्लूडेड एंगल जो होता है पाइप थ्रेड का जो इंक्लूडेड एंगल होता है वह 55 डिग्री होता है। चौथा क्वेश्चन है GMAW का फुल फॉर्म क्या होता है। तो GMAW का फुल फॉर्म होता है गैस मेटल आर्क वेल्डिंग। पांचवा क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द गिवन रिवेट। रिवेट को पहचान करना है। तो दोस्तों ये जो रिवेट है ये आपका रिवेट है स्नैप हेड रिवेट। तो स्नैप हेड रिवेट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। छठा क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेन पार्ट ऑफ द रिवेट। रिवेट का दोस्तों मेन पार्ट क्या है। तो देखिए यहाँ पर पॉइंट जो है ये आपका दोस्तों इसका भाग नहीं है। बाकी देखिए यहाँ पर हेड टेल और सैंक जो है, हेड टेल और सैंक ये मैं आपको बता दूं। तो देखिए दोस्तों ये जो है आपका ये कहलाता है आपका हेड। ठीक, और ये नीचे का जो एक पार्ट रहता है ये दोस्तों आपका कहलाता है टेल। ठीक, और ये बीच का रहता है सैंक। तो इसे आप लोग याद रखिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। अब देखिए एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का दोस्तों यहाँ पर अब आपको 25 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। पहला क्वेश्चन कह रहा है टेकिंग केयर ऑफ द एनवायरनमेंट अराउंड अस इज कॉल्ड विच टाइप ऑफ हाइजीनिक। अपने आसपास के वातावरण की देखभाल करना किस स्वच्छता के अंतर्गत आता है। तो ये आता है दोस्तों आपको कम्युनिटी या सामुदायिक स्वच्छता कहलाती है। दूसरा क्वेश्चन है व्हाट इज द रिक्वायर्ड फॉर योर करियर ग्रोथ एंड सस्टेनेबिलिटी। आपके करियर के विकास और स्थिरता के लिए क्या आवश्यक है। तो यह है दोस्तों बिल्ड न्यू स्किल, नए कौशल को सीखना, यह आपका करियर विकास और स्थिरता के लिए आवश्यक है। तीसरा क्वेश्चन है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ NAPS। NAPS का फुल फॉर्म क्या है। तो यह हो दोस्तों नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए रिसोर्स। इनमें से क्या एक संसाधन नहीं है। तो यह है आपका लॉस इन बिजनेस, व्यापार में घाटा।
पांचवा क्वेश्चन यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कंप्लीट द सेंटेंस विथ सुटेबल डिस्क्राइबिंग वर्ड। द एरिया इज डेड एज द हाउसेज इन इट कास्ट ए लॉट ऑफ मनी। तो यह रहेगा दोस्तों यहाँ पर कि द एरिया इज एक्सपेंसिव एज द हाउस इन इट कास्ट ए लॉट ऑफ मनी हो जाएगा, एक्सपेंसिव यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। छठा क्वेश्चन है विच वन इज नॉट ए कैरियर साइट टू फाइंड जॉब। इनमें से क्या जॉब सर्च करने की कैरियर साइट नहीं है, तो है दोस्तों आपका शादी.com। शादी.com से दोस्तों आप लोगों को पता होगा किससे शादियां होती हैं। बाकी लिंक्डइन, बाबा जॉब.com, टाइम्स जॉब.com ये सब आपका जॉब पाने के लिए साइट हैं। सातवां क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, तो सातवां क्वेश्चन यहाँ पर देखिए कह रहा है विच इज नॉट ए इंटरप्रेन्योरियल माइंड सेट। इनमें से कौन से इंटरप्रेन्योर की मानसिकता नहीं है, तो वह दोस्तों नॉट टॉकिंग रिस्क, रिस्क नहीं लेना, या इंटरप्रेन्योर माइंड सेट नहीं है, यानी कि उद्यमिता का वो माइंड सेट नहीं है। अब देखिए आठवां क्वेश्चन कर रहे हैं विच काइंड ऑफ पर्सन आर विथ वेरी गुड बिहेवियर अचीवमेंट एंड लीड एज एन एग्जाम्पल। तो ये हो जाएगा दोस्तों रोल मॉडल, आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नौवां क्वेश्चन कह रहा है फिल इन द ब्लैंक विथ सुटेबल वर्ड सो एज द बिकम ए मीनिंगफुल सेंटेंस। तो टेल अस अबाउट ए डिफिकल्ट सिचुएशन यू हैव, यहाँ पर हो जाएगा फेस्ड एंड हाउ यू मैनेज्ड टू कम आउट ऑफ इट हो जाएगा। तो फेस्ड और मैनेज्ड यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन करें नेबरहुड मे बी डट बेस्ड ऑन पीपुल लोकेशन स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। तो नेबरहुड्स मे बी डिस्क्राइब्ड बेस्ड ऑन पीपुल लोकेशन स्ट्रेंथ एंड वीकनेस हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन व्हाट इज ट्रांजिशन इन पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में ट्रांजिशन क्या है, तो यह द मूवमेंट ऑफ स्लाइड 1 by 1, एक एक करके स्लाइड का चलना ही आपका पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में ट्रांसमिशन कहलाता है। 12 नंबर क्वेश्चन का है प्लान प्रिपेयर परफॉर्म इज रिलेटेड टू। तो प्लान प्रिपेयर और परफॉर्म दोस्तों यह किससे संबंधित है, तो अटेंडिंग इंटरव्यू, यानी कि इंटरव्यू में शामिल होने से संबंधित है। 13 नंबर क्वेश्चन का है कम्युनिकेशन दैट इन्वॉल्व्स एक्सचेंजिंग ऑफ इंफॉर्मेशन विदाउट यूज ऑफ वर्ड इज कॉल्ड। शब्दों के उपयोग के बिना सूचनाओं का आदान प्रदान होने वाला संवाद क्या कहलाता है, तो यह कहलाता है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। तो गैर मौखिक संवाद आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन का रहेगा यहाँ पर कि मैग्निफिसेंट, शार्प, लेंदी, ब्राइट आर एग्जाम्पल ऑफ। तो यह दोस्तों आपका डिस्क्राइबिंग वर्ड, यानी कि वर्णनात्मक शब्द हैं। 15 नंबर क्वेश्चन का रहा है विच वायरलेस टेक्नोलॉजी स्टैंडर्ड यूज्ड फॉर एक्सचेंजिंग डाटा बिटवीन फिक्स्ड एंड मोबाइल डिवाइस ओवर शॉर्ट डिस्टेंस। कम दूरी पर स्थित और मोबाइल डिवाइसेज के बीच डेटा का आदान प्रदान करने के लिए वायरलेस टेक्नोलॉजी स्टैंडर्ड का उपयोग किया जाता है। तो देखिए कम दूरी के लिए हम लोग ब्लूटूथ का प्रयोग करते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन है लर्निंग ए न्यू स्किल टू डू फंडामेंटली द सेम नेचर ऑफ टास्क इज कॉल्ड। मूल रूप से समान प्रकृति के कार्य को करने के लिए एक नए कौशल को सीखना क्या कहलाता है, तो यह अप स्किलिंग कहलाता है। 17 नंबर क्वेश्चन है व्हाट इज कॉल्ड ए मीडिया प्रेजेंटेशन शेयर्ड ओवर द इंटरनेट। इंटरनेट पर शेयर किए गए मीडिया प्रेजेंटेशन को क्या कहते हैं, तो इसको हम लोग कहते हैं वेबकास्ट। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन है ए पर्सन विथ हाई इमोशनल इंटेलिजेंस हैज। एक उच्च हाई इमोशनल इंटेलिजेंस पर्सन के पास क्या होता है, तो लॉट ऑफ पॉजिटिव क्वालिटी, अधिक सकारात्मक गुण होता है। 19 नंबर क्वेश्चन है व्हाट इंकरेज इंटरप्रेन्योरशिप ऑन ए ग्रैंड स्केल। बड़े पैमाने पर उद्यमिता को क्या प्रोत्साहित करता है, तो न्यू बिजनेस अपॉर्चुनिटी, नए व्यापार के अवसर। 20 नंबर क्वेश्चन स्पोकन कम्युनिकेशन इज यूजुअली नॉट ओनली डट बट आल्सो। तो देखिए स्पोकन कम्युनिकेशन इज यूजुअली नॉट ओनली वर्बल बट आल्सो नॉन वर्बल हो जाएगा आपका। 21 नंबर क्वेश्चन है विच वन इज की स्किल टू बी यूज्ड फॉर ए मार्केट सर्वे। मार्केट सर्वे के लिए उपयोग किए जाने वाला एक प्रमुख कौशल कौन सा है, तो यह दोस्तों कम्युनिकेशन यानी कि संचार। 22 नंबर क्वेश्चन है एन मर्चेंट ब्रॉट ए प्रोडक्ट ऑफ RS 1600 ही एडेड 11% प्रॉफिट एंड सोल्ड इट, हाउ मच द मर्चेंट गेंड। एक व्यापारी 1600 में खरीदा और उसे 11% लाभ जोड़ा और उसे बेच दिया, तो उस व्यापारी को कितना लाभ होगा, तो 1600 का यहाँ पर 11% निकालेंगे तो आप लोगों का 176 आ जाएगा। ठीक,
23 नंबर क्वेश्चन है, वर्किंग हार्ड टू अचीव योर गोल्स एंड नॉट गिविंग अप व्हेन यू फेस फेलियर इज कॉल्ड। अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत करना और असफलता का सामना करने पर हार न मानना क्या कहलाता है? ये ग्रिट यानी कि धैर्य कहलाता है। 24 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट विल कीप इन इवॉल्विंग देयर बाय मेकिंग जॉब अंडरगो चेंज। क्या विकसित होता रहेगा जिससे नौकरियों में बदलाव आएगा? तो वो रहता है दोस्तों आपका टेक्नोलॉजी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन है, यू कैन मेनली हाइजीनिक एट द एंड लेवल्स। तो आप पर्सनली और कम्युनिटी स्तरों पर स्वच्छता बनाए रखना चाहिए। तो पर्सनल और व्यक्तिगत समुदाय के स्तरों पर स्वच्छता बनाए रखना चाहिए, यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर ये आपका कंप्लीट होता है। जिनको भी पीडीएफ डाउनलोड करना है आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर लें या फिर ऑब्जेक्टिव सेंटर वेबसाइट से जाकर डाउनलोड कर लें। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।